आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है। दंडाज्ञा मारती है पर आत्मा जीवन देता है। और हमने पिछले सप्ताह बात की थी कि कैसे दंडाज्ञा की वाचा, जिसका दूसरा नाम है मृत्यु की वाचा, वो असल में है पुराने नियम की वाचा। जी हाँ, ये पुराने नियम की वाचा है। 10 में से 9 बार पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को भेजा गया दंडाज्ञा देने के लिए। जी हाँ, और परमेश्वर ने इसके लिए कोई क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन थे और व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती सिवाय दंडाज्ञा देने के, अगर आप में कोई कमी रह जाती है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने दंडाज्ञा से प्रभु सेवा की और ये उनकी सेवकाई थी। चाहे ये यिर्मयाह हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, या सबके सब, उन सबको भेजा गया था दंडाज्ञा द्वारा सेवकाई करने को। अब यहाँ कुछ अपवाद हैं, जैसे एलीशा, उसकी सेवकाई एलिया की तुलना में अनुग्रह की सेवकाई है। एलिया दंडाज्ञा का भविष्यवक्ता है, एलीशा अनुग्रह का भविष्यवक्ता है। एलिया के नाम का मतलब है यहोवा परमेश्वर है। ओके, एलीशा उसके नाम का मतलब है कि परमेश्वर बचाता है। जैसे यशुआ यहोवा बचाता है, मेरा परमेश्वर बचाता है। ये अनुग्रह का भविष्यवक्ता है। और एलीशा की सेवकाई ने एलिया की सेवकाई के चमत्कारों को दुगना कर दिया था। अगर आप एलिया की ओर देखेंगे, उसकी सेवकाई दंडाज्ञा की सेवकाई थी। मुख्यतया ये दंडाज्ञा थी, और लगता है कि उसके सेवकाई की शुरुआत हुई इजराइल के मूर्ति पूजा की वजह से। मूर्ति पूजा थी और वर्षा नहीं हो रही थी। पर इससे पहले कि जब वर्षा नहीं हुई थी, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलिया को एक चुनाव दिया था कि किस किस्म की दंडाज्ञा वो लोगों पर लाना चाहता है। आप ये कह सकते हैं कि अकाल 1 साल के लिए या अकाल 2 साल के लिए, पर इसके बजाय उसने कहा कोई ओस नहीं होगी, कोई वर्षा नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं 1 राजाओं 17 में। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। यहाँ ने लिखा है कि 3.5 साल तक। बाद में हम जानते हैं कि 3.5 साल तक हुआ। गौर करें, मेरे बिना कहे, वो कहता है मेरे बिना कहे, जैसे कि परमेश्वर ने कहा हो, एलिया चुनो कि तुम इस प्रदेश पर क्या नाजिल करना चाहते हो। कुछ है जो रखने की परमेश्वर ने उसे अनुमति दी, और ये कहता है कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। ओके, हम जानते हैं कि उसके बाद ये 3.5 साल तक रहा। पर तब भी क्या परमेश्वर का हृदय सचमुच इसमें था? क्योंकि याकूब में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, ठीक है, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे। उसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी पड़ी कि मेह न बरसे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उसे प्रार्थना करनी पड़ी कि ये मेह न बरसेगा। आमीन। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये पाप के कारण है, जहां ना तो कोई ओस पड़ेगी ना ही कोई मेह बरसेगा। ये ऐसे जैसे वो अपने शब्दों द्वारा दंडाज्ञा की घोषणा करता है, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। ठीक है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। गौर करें, ये शब्द गिड़गिड़ाना दूसरी जगह पर नहीं है जहां ये आशीष है। वर्षा हुई, इस बार उसने बस प्रार्थना की और वर्षा हुई। और आप उस वर्णन में पढ़ते हैं जैसे कि परमेश्वर इतने उतावले हैं वर्षा लाने के लिए। परमेश्वर एलिया से कहते हैं, मैं धरती पर वर्षा लाने वाला हूं, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं धरती पर अकाल लाने वाला हूं। तो आप देखें, परमेश्वर का हृदय तब भी जब उन्हें दंडाज्ञा देनी है, तो भी वो इच्छा से मनुष्य के पुत्र पर ये नाजिल नहीं करते हैं। विलाप गीत 3 हमें बताता है कि वो मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न ही दुख देता है। उनका हृदय ऐसा करने के लिए नहीं है। हालांकि लोग दंडाज्ञा के काबिल हैं, लोग असल में जैसे इसकी मांग कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का हृदय इसमें कतई नहीं है। और परमेश्वर चाहते थे कि एलिया इसे सीखे, तो यहाँ तक कि करीत नाले पर परमेश्वर को कौओं को भेजना पड़ा। जानते हैं, ये उसके डांटने का एक तरीका है कि अशुद्ध पक्षियों से वो भोजन पाए। वो जो व्यवस्था का भविष्यवक्ता था, उसकी सेवकाई थी वो लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था में बुलाया जाए। और देखिए, वहां ये एलिया का चित्र है। तब ही एलिया रूपांतरण के पर्वत पर प्रकट हुआ था जब यीशु रूपांतरित हुए थे। बाइबल कहती है उनका चेहरा चमक रहा था, उसके कपड़े चमक रहे थे जिसमें एक दमक थी, और वो उजले थे शकीना महिमा से। और बाइबल कहती है दमक रहे थे। लूका 9 में इस दमकने का मतलब है ये उजाला अंदर से आ रहा था। ये वो तेज नहीं था जो यीशु पर बाहर से चमका था, वो ऐसा था कि उनसे तेज निकल रहा था और उनका चेहरा रूपांतरित हो रहा था। उनके कपड़े शुद्ध सफेद चमचमाते हुए उज्जवल थे, जैसे कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी उसे इतना सफेद नहीं बना सकता था, बाइबल कहती है। और फिर मूसा और एलिया प्रकट हुए। ठीक है, अब मूसा कौन है? वो व्यवस्था का प्रतिनिधि है, और एलिया भविष्यवक्ता का प्रतिनिधि है, भविष्यवक्ता का। आमीन। और उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता की
गवाही दी। आपको याद है पतरस ने असल में क्या कहा? और पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां थे। यीशु के 3 शिष्य वहां थे और वो अपनी नींद से जागे थे यीशु की महिमा को देखने के लिए। और फिर उन्होंने कहा, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनवाऊं। जाहिर है ये सुकात यानी वाचा के तंबू के उत्सव के दौरान था। चलो एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए मंडप बनाएं। दूसरे शब्दों में वो यीशु के अनुग्रह को उसी स्तर पर ला रहा है जिस पर व्यवस्था और भविष्यवक्ता हैं। और बाइबल कहती है कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। वहां अंधेरा था, एक काला बादल था, और यहाँ है एक उजला हुआ बादल, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। आमीन। यीशु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा ही आए हैं। व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। ये एक उजला बादल था जो उन पर छा गया, क्योंकि पतरस कह उठा था और उसने यीशु को व्यवस्था और भविष्यवक्ता के स्तर पर खड़ा कर दिया था। पिता कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, उनकी मत सुनो। व्यवस्था और भविष्यवक्ता की मत सुनो, नहीं इसकी सुनो। नया आ गया है। दोस्तों, हमें रूपांतरण के इस पर्वत का सबक सीखने की आवश्यकता है। हमें यीशु को सुनना है। आमीन। अनुग्रह की आवाज को सुनना है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता की आवाज को नहीं। आमीन। इसलिए यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर आए। पतरस के नाम का मतलब है पत्थर। व्यवस्था पत्थर पर कुरेदी गई, पत्थर पर तराशी गई। याकूब का मतलब है पौधा लगाना या किसी जगह पर लगाना, और यूहन्ना है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, तो आप कह सकते हैं कि व्यवस्था की जगह पर परमेश्वर का अनुग्रह लगाया गया। अनुग्रह की पौध व्यवस्था की जगह पर लगाई गई। हालेलुया, आमीन, आमीन। और हमें सिखाना पड़ा सिर्फ एक ही सबक कि यीशु हमारे जीवन में है। आमीन। और बाद में हम पाते हैं कि एलिया परेशान था, क्योंकि जानते हैं, राजा अहाब की पत्नी इजबेल कहती है कि मैं उसे मरवा डालूंगी, आज मैं एलिया को मार डालूंगी। और फिर वो भाग गया क्योंकि वो इजबेल से डरता था, एक औरत से। ये होता है जब आप परमेश्वर से अपनी आंखें हटा लेते हैं। और पता है, जब वो गया, पता है, परमेश्वर ने उसकी देखभाल की, उन्होंने उसे आपूर्ति दी। हालांकि वो यात्रा परमेश्वर द्वारा नहीं निर्धारित की गई थी। परमेश्वर ने नहीं कहा कि हारेब पर्वत की ओर जाओ। होरेब है सिने पर्वत। वो वापस सिने पर्वत पर गया। वो व्यवस्था का भविष्यवक्ता है और वो वहां वापस गया जवाबों के लिए। वो वहां पर गया शिकायत करने के लिए, किसी की खातिर नहीं, किसी की प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध शिकायत करने। और पौलुस ने लिखा है रोमियो 11 में कि कैसे वो इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। पता है, परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते हैं। तो वो वहां गया और देखते हैं कि क्या होता है। जब वो सिने पर्वत पर पहुंचा, वहां वो एक गुफा में जाकर टिका, और वही जगह है जहां परमेश्वर ने मूसा और इजराइल की जाति को 10 आज्ञाएं दी जब वो मिस्र से बाहर निकलकर आए। और ये गुफा वही जगह है जहां मेरा मानना है कि मूसा ने परमेश्वर की पीठ का हिस्सा देखा। आमीन। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? अब आप कल्पना करें कि हम कह रहे हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? मतलब कि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। तुम व्यवस्था के इस पर्वत पर क्या कर रहे हो? तुम व्यवस्था के इस भूमि पर क्या कर रहे हो? अनुग्रह की भूमि नहीं, व्यवस्था की भूमि। यहां क्या कर रहे हो एलिया? और वो कहता है कि मुझे बड़ी जलन हुई। गौर कीजिए, स्वयं को उचित ठहराना और दूसरों पर आरोप लगाना। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों की खोजी भी हैं। अब गौर करें, मैं पर स्वयं के प्रति सचेतना पर यही हुआ था। तभी वो डर गया था। वो इजबेल से डरकर भाग गया, परमेश्वर से नजरें हटा ली और खुद पर डाली, और यहां पर वो खुद को उचित ठहरा रहा है। और आप ऐसा बहुत कुछ देखते हैं। आमीन। अपने आप को उचित ठहराना, खुद को उचित ठहराना अक्सर आप देखते होंगे, और दूसरों पर आरोप लगाते हुए। जब आप खुद को उचित ठहराते हैं तो दूसरों को आरोपित करते हैं, और यहाँ वो इजराइल पर आरोप लगाता है। और पौलुस ने एलिया के जीवन के इस भाग का जिक्र किया रोमियो 11 में, ये कहते हुए कि कैसे एलिया ने इजराइल के विरुद्ध विनती की, और ये शब्द और फिर नीचे आइए। और परमेश्वर ने कहा, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा? बाहर निकल कर आ। क्यों बाहर क्यों आऊं? क्योंकि एलिया एक गुफा में था। आमीन। और व्यवस्था आपको भयभीत बनाती है, आपको स्वयं को छुपाने पर बाध्य करती है। व्यवस्था आपको एक गुफा में वापस लेकर जाती है। परमेश्वर कहते हैं कि निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। जी हाँ, वो नहीं था। अब ये पहला प्रकटीकरण है आंधी का, और वो सब जो एलिया के जीवन में देखा गया।
ठीक है, याद करें कि इससे पहले कि वर्षा आए, कारमल पर्वत के विजय के बाद, कारमल विजय के बाद, आमीन, तो वहां एक आंधी आई थी, एक आंधी, और एलियाह प्रार्थना कर रहा था। वहां एक आंधी आई, वो थी उसकी सेवकाई। और पता है परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तेरी वो सेवकाई जो कि बहुत ही ज्यादा आलीशान है और वो सब, आमीन, ये वो चीज नहीं है जो एक जाति का हृदय परमेश्वर की ओर मोड़ेगी। परमेश्वर उसे दिखा रहे हैं कि सभी सजाएं भी लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ेंगी। आमीन। परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। और फिर वो यहां पर कहता है, फिर आंधी के बाद भूइंडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूइंडोल में न था। और यही एलिय्याह की सेवकाई है, ठीक है, पर परमेश्वर भूचाल में न था, ठीक है। और फिर वहां ये लिखा है, फिर भूइंडोल के बाद आग दिखाई दी। और ये एलिय्याह की सेवकाई है कारमेल पर्वत पर, आमीन, जिसकी साक्षी है वो आग जो वहां गिरी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद, आग हमेशा दंडाज्ञा की बात करती है, और यहां लिखा है कि परमेश्वर आग में न थे, पर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। तो परमेश्वर आंधी में नहीं थे, परमेश्वर भूंडोल में नहीं थे, वो आग में नहीं थे। मुझे याद है बहुत साल पहले यहां पर एक ग्रुप था, मैं ग्रुप को फॉलो नहीं करता हूं, मुझे याद है उस ग्रुप का नाम है अर्थ विंड एंड फायर। परमेश्वर नहीं है अर्थ विंड या फायर में, वो भूंडोल में नहीं है, वो आंधी में नहीं है, वो आग में नहीं है, वो आरोप के इन भाव में बिल्कुल भी नहीं है, पर वो है धीमी छोटी सी आवाज में। और इन सब भावों में, भूचाल, आंधी, आग और वो सब में, एलिय्याह अभी भी गुफा में छिपा हुआ था, उसी गुफा में। पर जब उसने वो धीमी सी दबी हुई आवाज सुनी, देखें क्या हुआ। ये सुनते ही दबी हुई धीमी आवाज, एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। केवल एक चीज जो आदम जैसे पापी मनुष्य को ला सकती है, ठीक है, जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था, उसे बाहर ला सकती है उनकी उपस्थिति में, वो है अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। एक आवाज, धीमी और सहज आवाज, अनुग्रह की आवाज, आमीन। केवल अनुग्रह ही लोगों का जीवन परमेश्वर की ओर मोड़ सकता है। केवल अनुग्रह ही सबसे कठोर पापी तक पहुंच सकता है और उसका हृदय पिघला सकता है। कोई भी दंडाज्ञा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है 16:11, अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। सबसे अधिक दंड से भी मनुष्य का हृदय फिर भी बहुत कठोर होता है। सजा उनके हृदयों को नहीं बदलेगी। और परमेश्वर अंतिम बार दिखा रहे हैं कैसे सजा लोगों के हृदयों को नहीं बदल सकती। सजा की निष्क्रियता के कारण नहीं, परंतु कठोरता की वजह से, मनुष्य के हृदय के सबसे अधिक विद्रोह की वजह से। पर मनुष्य उसके प्रति जागरूक नहीं है। चलिए अब चलते हैं दोबारा एलिय्याह की कहानी पर। एक ही चीज जिसने एलिय्याह को उस गुफा के बाहर निकाला परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए, वो थी एक धीमी दबी हुई आवाज। और परमेश्वर चाहते थे एलिय्याह सीखे। और हाँ, जब वो शिकायत कर रहा था कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने आपकी वेदियां तोड़ दी हैं, उन्होंने तुम्हारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, इजराइल के विरुद्ध बोल रहा था, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? एलिय्याह, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। मत सोचो कि तुम ही अकेले बचे हो, मेरे पास 7,000 हैं अनुग्रह के चुनाव के द्वारा। और ना केवल ये, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बात कर रहा था, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी सेवकाई खत्म हो गई है, यानी अपने उत्तराधिकारी का अभिषेक करो। जैसे कह रहे हो कि अपने उत्तराधिकारी एलीशा का अभिषेक करो। एलीशा जो अनुग्रह का भविष्यवक्ता है। ओके, तो हमें एलिय्याह और एलीशा की कहानी समझने की आवश्यकता है, व्यवस्था और अनुग्रह को समझने की भी आवश्यकता है, और पुराने नियम की वाचा को भी। दोस्तों, हम पुराने नियम की वाचा के अधीन बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि एलिय्याह के दिन हमारे ऊपर आ जाएं वापस से। जानते हैं कैसे यूहन्ना जो प्रेम का प्रेरित है, ठीक है, चलिए जानते हैं याकूब और यूहन्ना के बारे में लूका 9 में, और देखते हैं वहां क्या हुआ था। यीशु सामरिया के गांव में आए, परंतु उन लोगों ने यीशु को उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहे थे। और ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, जानते उन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिय्याह ने किया? तो आज भी कुछ यहां मसीही हैं जो सोचते हैं कि एलिय्याह का उदाहरण, उससे परमेश्वर की तस्दीक हासिल है, उससे परमेश्वर की तस्दीक हासिल है। अब सुनिए मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का हृदय नहीं है। और देखिए कैसे यीशु ने इन दोनों का जवाब दिया, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है।
और वो किसी और गांव में चले गए। शायद आप दावा करें एलिया का आत्मा बनने का, पर यीशु इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आमीन। और भविष्यवक्ता का आत्मा आज नए नियम में है। देखिए, यह है 1 कुरिन्थियों 14 वचन 3 में। यहाँ लिखा है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है, अब नया नियम है, ये नया नियम है, वो जो भविष्यवाणी करता है, वो जो भविष्यवाणी करता है, क्या बात करता है? उन्नति की बात, प्रशंसा निर्मित करने की बात और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो अगर आज आप भविष्यवाणी करते हैं तो ये होगी शांति की बातें, ये होगा उपदेश, प्रशंसा करना, शांति की बातें, उपदेश देना और प्रशंसा करना। बाइबल कहती है हर एक दिन एक दूसरे को समझते रहो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। आमीन। दूसरे शब्दों में, हर एक दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हर दिन हमें किसी को सुकून और दिलासा के शब्द कहने की आवश्यकता है। आमीन। यह है हमारी सेवकाई। जानते हैं दंडाज्ञा का अंतिम सेवक कौन है? जानते हैं सबसे अंतिम कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बाइबल में ऐसा लिखा है। मत्ती 11:13 की ओर देखते हैं। यीशु ने स्वयं कहा, ये यीशु के शब्द हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। किसके तक? यूहन्ना तक। तो दंडाज्ञा की वाचा खत्म हो जाती है यूहन्ना के साथ। मुझे ये पसंद है क्योंकि यूहन्ना के नाम का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह। सभी भविष्यवक्ता और व्यवस्था, ठीक है, मिल जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर, क्योंकि वो दंडाज्ञा का अंतिम भविष्य वक्ता था। वो दंडाज्ञा का अंतिम भविष्य वक्ता था, दंडाज्ञा की वाचा का। देखिए, पुराने नियम में दंडाज्ञा की वाचा दरअसल परमेश्वर की है। दरअसल दंडाज्ञा की वाचा में महिमा है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 3। गौर करें, यहाँ ये लिखा है, और यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक कि ये तेजोमय हुई, वहां तेज था। यहाँ लिखा है कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। अब देखिए वचन 9 को, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो आप देखें, दंडाज्ञा की वाचा में भी तेज था। यहाँ पर लिखा है, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। हालेलुया। दोस्तों, आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है, और परमेश्वर पूरे संसार भर में अनुग्रह के प्रभु सेवक खड़े कर रहे हैं, नई वाचा के प्रभु सेवक, और वो हमें लैस कर रहे हैं नए प्रभु सेवक बनने के लिए, नई वाचा के योग्य प्रभु सेवक बनने के लिए। वो शब्द नहीं जो मारता है, पर उस आत्मा के जो जीवन देता है। हालेलुया। और ये धार्मिकता की ये वाचा कहीं अधिक बढ़कर होगी इस अंतिम समय के रिवाइवल में। ये उनसे कहीं अधिक बढ़कर होगी। अतीत के सभी रिवाइवल से जिनमें मिश्रण था इस दंडाज्ञा की वाचा का। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उन प्रभु सेवकों में कोई तेज नहीं था, पर बहुत बार इसका नतीजा ज्यादा देर नहीं रहा। नतीजा ये था कि पुरानी वाचा का तेज, व्यवस्था का तेज था, ये हमेशा धीमी पड़ती रहती है, उसी तेजोमयता की तरह जो मूसा के चेहरे पर हुआ करती थी। तो दोस्तों, बाइबल कहती है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखिए, उसका इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन है और बहुत से दूसरे वर्जन हैं जिनमें लिखा है हम सब उघड़े चेहरे वाले हैं, पर असल में पर्दा मूसा के चेहरे पर था। यदि आप इस संदर्भ में देखें, यहाँ लिखा है कि अब भी जब वो पुराने नियम पढ़ते हैं, चलिए उस पर वापस चलते हैं। सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखें। तो पर्दा कहाँ था? इजरायलियों के चेहरे पर नहीं, ये मूसा के चेहरे पर था, ठीक है। पर वो मतिमंद हो गए यहूदी लोग, क्योंकि आज तक पुराने नियम को पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है, वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब भी कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, बाय द वे, मूसा को आप पढ़ते हैं, मूसा की पहली 5 पुस्तकों में जो है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण यानी तोरा, तब से लेकर आज तक यानी पेंटेट्यूक तक, और आज तक जब भी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ जाता है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? वहां स्वतंत्रता है, और हम सब बेपर्दा चेहरे के साथ हैं। पर जिस संदर्भ में मैं इसका अध्ययन कर रहा था, और बहुत से थियोलॉजियन इस पर विश्वास करते हैं कि पर्दे पर से पर्दा हटाया जा सकता है, पर इसका यह भी मतलब होता है कि यीशु की ओर देखना, उनका चेहरा बेपर्दा है। आमीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे पर्दा मूसा के चेहरे पर था, इजरायलियों के नहीं, ये मूसा के चेहरे पर था। आज हम यीशु की ओर देखते हैं और उस पर कोई पर्दा नहीं है, और उसकी हर एक किरण कहती है,
ऑलराइट, वो चमकती है और उनसे कहती है कि हमारे पाप चले गए हैं, आपके पाप चले गए हैं। उसके चेहरे पर वो पूरी ज्योति कहती है तुम्हारे पाप हटा लिए गए हैं, तुम्हारे पाप चले गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, आमीन, दूर कर दिए गए हैं, आमीन। और श्राप तुम्हारे जीवन पर नहीं है। परमेश्वर की ओर से कोई पाप नहीं है, कोई भी दंड आपकी ओर नहीं है और ना ही आपके परिवार की ओर है। जितना हम यीशु की ओर देखते हैं उतना ज्यादा हम रूपांतरित होते हैं उसी छवि में। ये तेजोमयता है। जानते हैं, जब मूसा पर्वत के नीचे आया, लोग मूसा से दूर भाग गए। वो डर गए थे क्योंकि उसके चेहरे पर वो रोशनी बहुत डरावनी थी, क्योंकि वो मांग की रोशनी थी, व्यवस्था की रोशनी थी। व्यवस्था की रोशनी, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक रोशनी थी जिसे लोगों ने भेजा, वो भाग गए। पर जब यीशु रूपांतरण के पर्वत से नीचे आए, बाइबल कहती है लोग उनकी तरफ भागे भागे आए, लोग उनकी तरफ भाग के आए नई वाचा की रोशनी की वजह से। और ये रोशनी कहती है कि तुम्हारे पाप हटा लिए गए हैं, तुम्हारे पाप चले गए हैं, श्राप उठा लिया गया है, आमीन। अब आशीषें तुम पर दी गई हैं, तुम्हारे पास धार्मिकता का वरदान है परमेश्वर के आगे खड़े होने के लिए। हालेलुया। मुझे खुशी है कि मुझे इस व्यक्ति का प्रचार करने को मिल रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर इस समय आप ये देख रहे हैं तो खुद से कहिए, मैं इस आदमी को क्यों देख रहा हूं? और शायद आपके किसी दोस्त ने कहा है देखने के लिए, और आप पूछ रहे हैं कि मैं इस आदमी को क्यों देख रहा हूं। आप इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं घर की तरफ, अपनी तरफ। वो आपको बुला रहे हैं उनके घर की ओर जहां बहुतायत है। और परमेश्वर कह रहे हैं, घर आओ प्रेम के पास, घर आओ मेरी बाहों में। मैं तुम्हारे पापों को तुम्हारे विरुद्ध नहीं रख रहा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें एक धर्म नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच्चाई दे रहा हूं, मैं तुम्हें धार्मिकता का वरदान दे रहा हूं, आमीन। क्योंकि मेरा पुत्र तुम्हारे लिए मरा है, मेरा पुत्र तुम्हारे पापों के लिए मरा है। मैं तुम्हारे पापों की ओर नहीं देख रहा, मैं अपने लिए तुम्हारी जरूरत को देख रहा हूं, तुम्हारी जरूरत मेरे प्रेम के लिए, तुम्हारी जरूरत हमारी आपूर्ति के लिए। और मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूं मेरी बेटी, घर आ जाओ मेरे प्रेम के हृदय में। तो अगर आप हैं तो मेरे साथ अभी ये प्रार्थना कीजिए और अपने पूरे दिल के साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पुत्र के वरदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए धन्यवाद कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मुर्दों में से जिलाए जाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हे पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धारकर्ता है। हालेलुया। अब मैं अत्यधिक आशीषित हूँ, अत्यधिक अनुग्रहित हुआ हूँ, मैं अत्यधिक अनुग्रहित हुआ हूँ और बहुत ज्यादा प्रेम प्राप्त हूँ यीशु के नाम में। बधाई हो, अब आप नए सिरे से जन्मे हैं। ये एक धार्मिक अनुभव नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये एक सबसे बड़ा चमत्कार है, नए जन्म का चमत्कार। आपने नए सिरे से जन्म लिया है, अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं, आमीन। अब आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के स्वभाव वाले, और परमेश्वर का जीवन आप में बह रहा है, आमीन। और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। लगातार ट्यून इन करते रहिए, प्रभु के मार्ग को हमेशा सीखते रहिए, आमीन। और पाते रहिए हमेशा आशीषें और अधिक आशीषें और अधिक आशीषें, आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देते रहते हैं। यीशु के नाम की प्रशंसा हो, आमीन।